तो मुझे बड़ी खुशी हुई और बहुत अच्छा महसूस किया मैंने। चाहते हैं वो तो मुझे बड़ी खुशी हुई और बहुत अच्छा महसूस किया मैंने। तो हम सबको बहुत खुशी है कि यहाँ पे आज आज़ाद कश्मीर के भी हमारे दोस्त साथी बैठे हैं और गिलगित बल्तिस्तान के भी दोस्त साथी बैठे हैं। हम सब चाहते हैं कि मुस्लिम लीग आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी अपना कामयाबी हासिल करे और गिलगित बल्तिस्तान में भी कामयाबी हासिल करे और इलेक्शन में कामयाबी हासिल करे। अभी फ़िलहाल हमें इसके अलावा कुछ नहीं सोचना चाहिए, बेहतरीन उम्मीदवारों का इंतखाब करना चाहिए। जो हमारे बड़े पक्के साथी हैं उनको इलेक्शन के लिए टिकट दिया जाए और मेरिट पे दिया जाए। तो इस मेरिट को इन्फोर्स करना बहुत ज़रूरी है। हम पाकिस्तान में जब इलेक्शंस होते हैं तो यही हमारा असूल रहता है, यही हमारा नस्बुलैन रहता है और मेरिट पे टिकट देते हैं, सबकी गुफ्तगू सुनते हैं, बात करते हैं, तो फिर फैसला मेरिट पे होता है, जिसमें कि मैं भी हूँ, शहबाज शरीफ साहब भी हैं, मरियम भी है, आसिफ इकबाल साहब भी हैं, बाकी भी हमारे जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो मेंबरान हैं वो हर बात को सुनने के बाद, हर कैंडिडेट को सुनने के बाद फैसला करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के भी और गिलगित बल्तिस्तान के भी जो फैसले हैं वो इसी तरह से मेरिट पे किए जाएं और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हमेशा हमारा असूल, हमारा दस्तूर यही रहा है, चाहे वो पाकिस्तान के इलेक्शंस हों, पंजाब के हों, किसी सूबे के हों या आज़ाद कश्मीर के हों या गिलगित बल्तिस्तान के हों, इस पे हमने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जो वहाँ लोकल लेवल पे जो इन फाइटिंग है, आज़ाद कश्मीर में भी है और गिलगित बल्तिस्तान में भी है, वो बहुत बदनसीबी है। पार्टी जो है वो उसकी वजह से बहुत सारी सीटें गंवा देती है। तो ये इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई इसमें इन फाइटिंग में अगर कोई है मुलव्वस तो फिर उसको इस प्रोसेस से बाहर रखना चाहिए। हमें उनको बीच में ला के अपने सारे मामले को ख़राब नहीं करना। हमने ये हमारा एक असूली फ़ैसला है और इसको हम किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये मैं अभी से नोट कर लिया जाए ये बात। तो इसमें हम किसी कीमत पर भी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और चाहे वो अपना बंदा कोई है, अपना तो ऐसा कभी वो करता भी नहीं है, लेकिन अगर वो नाम का अपना भी है या बेगाना भी है उसको बाहर रखेंगे। फ़िज़ा माशाल्लाह अच्छी है, उसका भरपूर फ़ायदा पार्टी को उठाना चाहिए। तो और इस फ़िज़ा को देख के बहुत सारे लोग आपसे टिकट के लिए आएंगे, तो हमने पहचान रखनी है कि कौन अपना है कौन पराया है और पराए लोगों को इनकरेज नहीं करना अपने लोगों पे, उनको हमें किसी कीमत की शफ़क़त नहीं जाने देंगे। ये बहुत ज़रूरी है। NFC अवार्ड जो है ना जी, वो बजाय कि डिमांड जो है ना वो गिलगित बल्तिस्तान से आए या आज़ाद कश्मीर से आए, वफाकी गवर्नमेंट को खुद कर देना चाहिए और ये करना चाहिए। मैं भी बात करूँगा प्राइम मिनिस्टर से। और दूसरी बात ये है कि NFC अवार्ड भी पीछे रह जाएगा जो हमने इन्वेस्टमेंट है इन सूबों में की हुई है। अब जो आपकी जो गिलगित स्कर्दू जो हाईवे है, आपको पता है कितना पैसा खर्चा है उस पर? उसमें 50 अरब से ऊपर खर्चा है और वो हमने माशाल्लाह वो बनाई है सड़क। तो FWO को हम सौंपा था हमने और उसका एस्टिमेट उन्होंने बताया कि कुछ 50 और 60 अरब के दरमियान खर्चा आएगा। तो अरबन 53 बिलियन 53 अरब जो है वो खर्च किया है। अब NFC की अगर उस डिविजिबल पूल से अगर पैसा आता है, नेशनल फाइनेंस कमीशन की तरफ से अगर आता है, तो वो भी इतना नहीं होगा, इतना हम ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं। लेकिन
फिर भी वहाँ से इसका जो फंड्स हैं वो दोनों सूबों के जो हकूक़ है उनके मुताबिक वहाँ से मिलने चाहिए। उसके ओवर एंड अबव गवर्नमेंट खर्च करना चाहे तो ये गवर्नमेंट की अपनी मर्जी है, फेडरल गवर्नमेंट की। लेकिन ये भी बात बहुत ज़रूरी है कि जी क्या सूबों में कैपेसिटी है इतना पैसा खर्च करने की? नहीं है। यहाँ पे कुछ सर लाए या ना लाए, मैं जानता हूँ नहीं है, ना आज़ाद कश्मीर में है और ना ही अपना मरीन मैं भी जाना चाहती हूँ। मैंने कहा तो इंशाल्लाह हम इकट्ठे वहाँ चलेंगे तो सबको मिलेंगे, ज़रा खुशी होगी, थोड़ा सा दरिया जेल को भी देखेंगे सर। आपको 2-3 विजिट्स बिल्कुल और थोड़ा सा मुंजा की भी सैर कर लेंगे हम इंशाल्लाह। तो बस मैंने कहा कि ये आज की गुफ्तगू हमारी एक अच्छी गुफ्तगू रही है और बड़ी मुफीद है। इंशाल्लाह इसके नतीजे मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे निकलेंगे और ख़ास तौर पे NFC अवार्ड के हवाले से। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पार्टी अहदेदारों से खिताब कर रहे थे। आपकी जानिब से कहा गया पंजाब हुकूमत बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ शहरों में आवाम के लिए मेगा प्रोजेक्ट भी जारी हैं। मेरिट पर कभी समझौता नहीं किया। पंजाब हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के लिए बेपनाह इक़दाम कर रही है। आवाम की सहूलत के लिए इलेक्ट्रिक बसें, मेट्रो मनसूबे तक शुरू किए गए हैं। शहर शहर आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान की पार्टी की आदत से मिलकर बेहद खुशी हुई। मैं भी जाना चाहती हूँ। मैंने कहा तो इंशाल्लाह हम इकट्ठे वहाँ चलेंगे तो सबको मिलेंगे, ज़रा खुशी होगी, थोड़ा सा दरिया जेल को भी देखेंगे सर। आपको 2-3 विजिट्स बिल्कुल और थोड़ा सा मुंजा की भी सैर कर लेंगे हम इंशाल्लाह। तो बस मैंने कहा कि ये आज की गुफ्तगू हमारी एक अच्छी गुफ्तगू रही है और बड़ी मुफीद है। इंशाल्लाह इसके नतीजे मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे निकलेंगे और ख़ास तौर पे NFC अवार्ड के हवाले से। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पार्टी अहदेदारों से खिताब कर रहे थे। आपकी जानिब से कहा गया पंजाब हुकूमत बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ शहरों में आवाम के लिए मेगा प्रोजेक्ट भी जारी हैं। मेरिट पर कभी समझौता नहीं किया। पंजाब हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के लिए बेपनाह इक़दाम कर रही है। आवाम की सहूलत के लिए इलेक्ट्रिक बसें, मेट्रो मनसूबे तक शुरू किए गए हैं। शहर शहर आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान की पार्टी की आदत से मिलकर बेहद खुशी हुई।